आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्वर्गदूत कौन है। स्वर्गदूत कौन है? पढ़े इब्रानियों 1:14। यह कहता है, क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? अदृश्य दुनिया के साथ दृश्यमान का संबंध परमेश्वर के स्वर्गदूतों का सेवकाई और बुरी आत्माओं की एजेंसी पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से प्रकट की गई है और मानव इतिहास के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। बुरी आत्माओं के अस्तित्व में अविश्वास की झुकाव बढ़ रही है, जबकि पवित्र स्वर्गदूत जो उनकी सेवा करते हैं, जो उद्धार के उत्तराधिकारी होंगे। इब्रानियों 1:14 कई लोगों द्वारा मृतकों की आत्माओं के रूप में माने जाते हैं, लेकिन शास्त्र न केवल अच्छे और बुरे दोनों स्वर्गदूतों के अस्तित्व की शिक्षा देता है, बल्कि निर्विवाद प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि ये मृत मनुष्यों की अशरीरी आत्माएं नहीं हैं। दूतों की प्रकृति मनुष्य की तुलना स्वर्गदूतों से कैसे की जाती है? वचन संहिता 8:4-5। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही काम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। नंबर स्वर्गदूतों की ताकत और चरित्र के बारे में क्या कहा गया है? वचन संहिता 103 का 20 और 21 वचन को पढ़े। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानते और पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके सेवकों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। स्वर्गदूत वे बड़े वीर हैं, वे परमेश्वर के वचन को मानते हैं और पूरी भी करते हैं, उसके सेवक हैं और यहोवा की इच्छा को पूरी करते हैं। सवाल 3, किस मामले में स्वर्गदूत मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर इब्रानियों 1:13 और 14। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की चौकी ना कर दूं? क्योंकि वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। स्वर्गदूत प्रकृति से मनुष्यों से बेहतर हैं। बाइबल स्वर्गदूतों की संख्या के बारे में क्या सिखाती है? पढ़े वचन संहिता 68:17। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सीनै पवित्र स्थान में है। इब्रानियों 12:22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। प्रकाशित वाक्य 5:11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। इनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। दोस्तों, इस तरह हम जानते हैं कि स्वर्गदूतों की गिनती अनगिनत है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके प्रति स्वर्गदूतों की क्या जिम्मेदारी है? पढ़े भजन संहिता 34:7। यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। वे भय मानने वालों के चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। जल्द ही वह वफादार आत्माओं की राहत के लिए हर स्वर्गदूत को महिमा से बाहर भेजेगा, ताकि उनके चारों ओर बाड़ लगाई जा सके, ताकि उन्हें धोखा न दिया जाए और शैतान के झूठे चमत्कारों से दूर न ले जाया जाए। यीशु ने क्यों कहा, चौकस रहो कि तुम किसी का भी इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। मत्ती 18:10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। कारण दोस्तों, उनके स्वर्गदूत हमारे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्गदूतों के उद्धार के कुछ उदाहरण यहाँ देते हैं। नंबर ए में दोतान में एलिशा के चारों ओर रखवाली करते थे। दूसरी राजा 6:14-17। नंबर बी, यहोवा के दूत अशूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारता है। यशायाह 37:33-36। नंबर सी, दानियेल को सिंह के मांस से बचाता है स्वर्गदूत। दानियेल 6:22। नंबर डी,
पतरस को जेल से बचाते हैं। पतरस को जेल से बचाता है स्वर्गदूत। प्रेरितों 12 का 6 से 11। सवाल 8, स्वर्गदूतों की इंसानों के साथ बातचीत के उदाहरण कुछ यहाँ दिए गए हैं। नंबर ए, नखरस की कुंड में गिदोन के साथ बातें करता है। न्यायों 6 अध्याय 11 से 18 वचन। और नंबर बी में मनो और उसकी पत्नी के साथ बात करता है। न्यायों 13 अध्याय 2 से 21। नंबर सी, दानियेल के प्रार्थना के जवाब में दानियेल 9 20 से 27। नंबर डी, जकरिया को उसके बेटे के बारे में बताता है। लूका 1 का 26 से 31। नंबर ई, मरियम के साथ यीशु के जन्म के बारे में मरियम को बताता है। लूका 1 अध्याय 26 से 31 वचन। सवाल नंबर 9, मसीह के आगमन के संबंध में स्वर्गदूतों का क्या महत्वपूर्ण क्रिया होगा? पढ़े मत्ती 24 का 30 और 31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्यों के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते दिखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। वे तुरही के बड़े शब्द से आएंगे और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। सवाल 10, जब यीशु महिमा में आएंगे तो कितने स्वर्गीय दूत उनके साथ होंगे? पढ़े मत्ती 25 का 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। पढ़े प्रकाशित वाक्य 8 का 1। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। दोस्तों, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। जब प्रभु प्रकट होगा तो वह अपने साथ सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। मत्ती 25 का 31। जब सभी स्वर्गदूत बिना बाधक अपने महान प्रभु के साथ इस धरती पर आने के लिए ऊपर के दरबारों को छोड़ देंगे, जब वह अपने उद्धार के कार्य का फल लेने के लिए नीचे आएंगे तो क्या स्वर्ग में सन्नाटा नहीं होगा? मौन की इस समय की लंबाई, यदि हम इससे भविष्यवाणी का समय माने तो लगभग 7 दिन होगी। स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों के साथ क्या किया जो पाप किए थे? पढ़े जानने के लिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9। फिर स्वर्ग पर लड़े हुई मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो उन स्वर्गदूतों का क्या किया गया जो पाप किए थे? वे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। सवाल 12, पापी स्वर्गदूत किस लिए रखे गए हैं? दूसरी पतरस 2:4, यहूदा 6। दूसरी पतरस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहूदा का 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। पापी स्वर्गदूतों को परमेश्वर इसलिए रखा है ताकि न्याय के दिन तक वे बंदी रहें। सवाल 13, शैतान दुष्ट स्वर्गदूतों के नेता और स्वयं दुष्ट स्वर्गदूतों का काम क्या है? पढ़े मरकुस 1 का 13। और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। पहला पतरस 5 का 8। सचेत हो और जगते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान का काम हमें परीक्षा में गिराना उनका काम है और उनके दूतों का भी यही काम है। शैतान किस शर्त पर भागेगा जानने के लिए पढ़ें याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे तो वह भाग निकलेगा। सवाल 15, किन एजेंसियों के द्वारा देश देश के लोग परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए इकट्ठा होंगे? जानने के लिए पढ़ें प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14 वचन।
और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को पिंडकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। दोस्तों, यहाँ 3 व्यक्तियों के बारे में कहता है, जो अजगर, पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता। ये 3 है जो लोगों को भरमाएंगे। याद करें दोस्तों, नंबर 1, ईश्वर के स्वर्गदूत जो याकूब ने स्वप्न में देखी थी, उस सीढ़ी से चढ़ते उतरते हैं, हर आत्मा की मदद करेंगे जो चाहे उच्चतम स्वर्ग तक भी चढ़ने में मदद करेंगे। वे परमेश्वर के लोगों की रक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हर कदम कैसे उठाया जाता है। नंबर 2, अपने सिंहासन के चारों ओर पवित्र प्राणियों के द्वारा प्रभु पृथ्वी के निवासियों के साथ निरंतर संचार बनाए रखते हैं। नंबर 3, पृथ्वी पर मानव एजेंटों के संबंध में स्वर्गदूतों ने अपना स्थान निर्धारित किया है। नंबर 4, वे हर उस व्यक्ति के माध्यम से क्रिया करेंगे जो स्वयं को स्वर्ग के तरीकों में श्रम के लिए समर्पित करेगा। लग किया नहीं जाना चाहिए, उससे काम में भाग दिए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 5, स्वर्गदूत हमारी जगह नहीं ले सकते, लेकिन वे इसके लिए तैयार रहते हैं कि आत्माओं को मसीह की ओर आकर्षित करने में हमारे साथ सहयोग करें, और वे हमें उनके साथ संगति में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नंबर 6, जब प्रभु युवाओं को मसीह के जीवन और पाठों का अध्ययन करते हुए देखते हैं तो वह अपने स्वर्गदूतों को उनके सभी तरीकों से रखने का आदेश देते हैं, जैसे उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को यीशु अपने प्रिय पुत्र के लिए प्रभार दिया था। नंबर 7, कर्तव्य के मार्ग पर चलने के दौरान ईश्वर के स्वर्गदूत अपने लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए इसे सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं है जो जानबूझकर शैतान की जमीन पर जोखिम उठाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।